हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वियोजित रूप में दिए गए सदिशों का अदिश गुणन। मान लीजिए दो सदिश हमको दिए गए हैं, वियोजित रूप में दिए गए हैं, अर्थात आई, जे और के पदों में उनको व्यक्त किया गया है। मान लीजिए पहला सदिश है ए इज इक्वल टू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के। यहाँ ए एक्स, ए वाई और ए जेड, ए के एक्स घटक, वाई घटक और जेड घटक हैं। और ठीक इसी प्रकार मान लीजिए दूसरा सदिश हमको दिया है बी एक्स आई बी वाई जे और प्लस बी जेड के, और इनका हमको अदिश गुणन करना है। तो इनके अदिश गुणन को हम व्यक्त करेंगे ए डॉट बी से, और ए डॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ ए के मान को रख देते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के, और बीच में डॉट का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और प्लस बी जेड के। अब यहाँ पर ए एक्स आई का बी एक्स आई से, फिर बी वाई जे से और फिर बी जेड के से हम लोग अदिश गुणन करेंगे। उसी प्रकार फिर ए वाई जे का भी इन तीनों से अदिश गुणन करेंगे, फिर ए जेड का के का भी इन तीनों से अदिश गुणन करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम इन तीनों से अदिश गुणन करते हैं। तो ए एक्स बी एक्स और यहाँ पर आई और डॉट आई हो जाएगा, प्लस ए एक्स का फिर बी वाई से करेंगे, तो ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, और फिर उसी प्रकार ए एक्स आई का बी जेड कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड आई डॉट के। अब दूसरे पद पर आते हैं, ए वाई जे का भी इन तीनों से अदिश गुणन करेंगे। तो ये हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे डॉट आई होगा, जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई, ये हो जाएगा जे डॉट जे, और प्लस फिर उसके बाद ए वाई बी जेड, जे डॉट के। तो ये इसका हो गया। अब इसका इन तीनों से अदिश गुणन करेंगे, तो प्लस हो जाएगा ए एक्स बी एक्स के डॉट आई, ए जेड है, ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे, और प्लस फिर ए जेड बी जेड के डॉट के। अब यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आई जे के और का अदिश गुणन का एक वीडियो बनाया था, और उसमें जो हमने परिणाम प्राप्त किया था उसका यहाँ पर उपयोग होगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था। उसमें हमने परिणाम प्राप्त किया था आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू होता है 1, और दूसरा हमने परिणाम प्राप्त किया था आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई इज इक्वल टू होता है 0, क्योंकि आई और आई के बीच में, जे और जे के बीच में, के और के बीच में एंगल 0 होता है। आई जे के और के आई के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, और जब भी दो सदिशों के बीच में एंगल 90 डिग्री या समकोण हो तो उनका अदिश गुणन 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पद जे डॉट जे है, यहाँ आई डॉट आई है और यहाँ के डॉट के है, और बाकी सब में आई जे के या के आई का अदिश गुणन है। तो ये सभी पद 0 हो जाएंगे, क्योंकि जब भी
दो अलग अलग इकाई सदिश हों आई जे के में से तो उनका अदिश गुणन शून्य होता है, और जब समान हो तब 1 होता है। तो समान वाले पद यही है, तो यही पद बचेंगे, बाकी सभी पद शून्य हो जाएंगे। तो हमको मिलेगा, और इनके जगह में हमको आई डॉट आई की जगह में 1, जे डॉट जे की जगह में 1 और के डॉट के की जगह में भी 1 रख देंगे। तो हमको परिणाम मिलेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड। तो ये हमको फार्मूला मिल जाता है। यदि दो सदिश वियोजित रूप में दिए गए हों तो इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग उनका अदिश गुणन ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमको अदिश गुणन में हमको ए और बी के बीच का कोण मालूम होना चाहिए, लेकिन यदि वियोजित रूप में दिए गए हैं तो हमको कोण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थीटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ए इज इक्वल टू है 3i माइनस 2j और प्लस 5k है, और b इज इक्वल टू है i प्लस 2j और माइनस k है। तो इनका अदिश गुणन करना है, तो i के गुणांक को i के गुणांक से, j के गुणांक को j के गुणांक से और k के गुणांक को k के गुणांक से इनका अदिश गुणन मान लीजिए हमको ज्ञात करना है। तो a डॉट b इज इक्वल टू हो जाएगा i के गुणांक से i के गुणांक का गुणा करेंगे। यहाँ पर i का गुणांक 3 है और यहाँ पर i का गुणांक 1 है, तो 3 और गुणित 1 प्लस, अब यहाँ पर j के गुणांक को j के गुणांक से गुणा करेंगे, ए वाई बी वाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर j का गुणांक -2 है और यहाँ पर j का गुणांक +2 है। फिर उसी प्रकार ए जेड बी जेड निकालना है, मतलब k के गुणांक से k के गुणांक का गुणा करना है। तो ये हो जाएगा +5 है और नीचे में देख सकते हैं -1 है। तो ये आ जाएगा 3 × 1 3 और -2 और +2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा -4 और 5 का -1 से करेंगे तो आ जाएगा -5। तो ये हो जाएगा 3 -4 -5 -9, या ये हो जाएगा -6 के बराबर। तो ए और बी यदि इस तरह से वियोजित रूप में दिए गए हैं तो इस सूत्र का उपयोग करके इस तरह से हम लोग आसानी से अदिश गुणन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।